हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। दोस्तों, क्या आपको पता है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटका उत्तरी भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से काफी छोटा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया। इसी तरह जहाँ साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा एंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट रखने वाला स्टेट केरला आता है, वहीं आप शायद ही जानते होंगे कि नॉर्थ इंडियन यूनियन टेरिटरी दिल्ली का जीडीपी पर कैपिटा केरला स्टेट के जीडीपी पर कैपिटा से भी ज्यादा है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को कंपेयर कर लिया जाए साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ में। तो रिजल्ट देखने के लिए वीडियो में बने रहिए एकदम लास्ट तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो नॉर्दर्न इंडिया की बात की जाए तो यह इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है जो इंडियन लैंड के अप्रोक्सीमेटली 42% लैंड को ऑक्यूपाई करता है, जबकि नॉर्दर्न इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 45 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके बाद नॉर्दर्न इंडिया की जीडीपी को देखें तो ये 964 बिलियन डॉलर्स की है। दोस्तों, नॉर्दर्न इंडिया में इंडिया के 6 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर टोटल 10 एंटिटीज आती है। दिल्ली नॉर्दर्न इंडिया का महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा शहर है। साउथ इंडिया को देखते हैं तो साउथ इंडिया कंट्री का साउदर्न पार्ट है, जो कि इंडिया की 19.31% लैंड में स्पेनिंग है। साउथ इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ से भी ज्यादा है। साथ ही नॉमिनल जीडीपी 1.01 ट्रिलियन डॉलर्स की है। साउथ इंडिया में 5 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज समाहित है, जबकि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा शहर है बेंगलोर। दोस्तों, पहले देख लेते हैं दोनों ही रीजन्स के स्टेट्स के नाम। तो नॉर्थ इंडिया में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश को मिलाकर टोटल 6 स्टेट्स एंड दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को मिलाकर टोटल 4 यूनियन टेरिटरीज आती हैं। वहीं साउथ इंडिया में तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तेलंगाना को मिलाकर 5 स्टेट्स एंड पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप को मिलाकर टोटली 2 यूनियन टेरिटरीज आती है। आइए दोस्तों, कुछ लार्जेस्ट स्टेट्स को देख लेते हैं। तो नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान विद 3,47,239 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया। वहीं साउथ इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटका विद 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया। नॉर्थ इंडिया का सेकंड बिगेस्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसका एरिया है 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर्स। वहीं साउथ इंडिया का दूसरा सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला स्टेट है आंध्र प्रदेश, जिसका टोटल एरिया 1,60,205 स्क्वायर किलोमीटर्स है। क्लियर है दोस्तों, साउथ इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट का एरिया नॉर्थ इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट के एरिया से भी कम है। नॉर्थ इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है हरियाणा, जिसका लैंड एरिया 44,212 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसके बाद पंजाब स्टेट का एरिया 50,362 स्क्वायर किलोमीटर्स है। साउथ इंडिया के सबसे छोटे स्टेट को देखते हैं तो साउथ इंडिया का सबसे छोटा राज्य है केरला, जिसका टोटल एरिया 38,863 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जबकि 1,12,077 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया के साथ तेलंगाना सेकंड नंबर पर आता है। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जिसका एरिया 59,146 स्क्वायर किलोमीटर्स है। वहीं साउथ इंडिया की लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, जिसका एरिया 32.62 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ओवरऑल एरिया को देखते हैं तो नॉर्थ इंडियन रीजन का टोटल एरिया 14.21 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है, जबकि साउथ इंडियन रीजन का एरिया 6.35 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। दोस्तों, यानी नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से 2 टाइम्स से भी ज्यादा बड़ा है साइज में। आइए दोस्तों, पॉपुलेशन की बात भी कर लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा आबादी इसके उत्तर प्रदेश स्टेट की है 24.1 करोड़ पीपल। वहीं साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा आबादी तमिलनाडु स्टेट की 7.94 करोड़ पीपल है। नॉर्थ इंडिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य राजस्थान की आबादी 8.3 करोड़ पीपल है। वहीं साउथ इंडिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है कर्नाटका विद टोटल पॉपुलेशन 6.89 करोड़। सबसे कम आबादी वाले राज्यों को देख लेते हैं तो नॉर्थ इंडियन रीजन में लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश, जिसकी आबादी है ओनली 75.8 लाख। वहीं साउथ इंडिया का सबसे कम आबादी वाला राज्य है केरला विद 3.59 करोड़ पॉपुलेशन। दोस्तों, केरला की पॉपुलेशन नॉर्थ इंडियन स्टेट पंजाब की 3.07 करोड़ की पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करती है। आइए दोस्तों, यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा आबादी वाली यूनियन टेरिटरी दिल्ली है विद 3 करोड़ पॉपुलेशन, जबकि सबसे कम आबादी वाली यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, जिसकी आबादी 12 लाख के आसपास है। दोस्तों, साउथ इंडिया में सबसे कम आबादी वाली यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, जिसकी पॉपुलेशन 66,000 है।
ओवरऑल पॉपुलेशन को देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 45 करोड़ है, जो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 33% का कंट्रीब्यूशन करती है। साउथ इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ है, जो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 18% का कंट्रीब्यूशन रखती है। दोस्तों, कंपैरिजन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया का तो जीडीपी को देखना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं जीडीपी की। तो आज 2022 में नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला रिचेस्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसकी टोटल नॉमिनल जीडीपी है $250 बिलियन के अराउंड। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को साउथ इंडिया का सेकंड मोस्ट जीडीपी वाला रिचेस्ट स्टेट कर्नाटका टक्कर देगा, जिसकी टोटल जीडीपी है $260 बिलियन के अराउंड। नॉर्थ इंडिया में दूसरी सबसे ज्यादा जीडीपी राजस्थान की $160 बिलियन की है, जो कि साउथ इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश की $160 बिलियन की जीडीपी के बराबर है। इसी तरह नॉर्थ इंडियन स्टेट हरियाणा की जीडीपी टक्कर देगी केरला स्टेट की जीडीपी को। साथ ही यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पंजाब स्टेट की कंबाइंड जीडीपी तेलंगाना स्टेट की जीडीपी से काफी ज्यादा, जबकि तमिलनाडु स्टेट की जीडीपी के आसपास ठहरती है। इसके बाद नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड स्टेट की जीडीपी $45 बिलियन, हिमाचल प्रदेश की $24 बिलियन, जम्मू एंड कश्मीर की $24 बिलियन, जबकि चंडीगढ़ की जीडीपी $6 बिलियन के अराउंड है। ओवरऑल जीडीपी की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया की टोटल नॉमिनल जीडीपी आज 2022 में $964 बिलियन की है, वहीं साउथ इंडिया की जीडीपी $1.01 ट्रिलियन की है। क्लियर है दोस्तों, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के मुकाबले ज्यादा जीडीपी का उत्पादन करता है, जबकि नॉर्थ इंडिया पॉपुलेशन एंड साइज दोनों ही पैरामीटर्स में साउथ इंडिया से आगे है। तो आइए कंपैरिजन करें कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसमेंट पर। तो लिटरेसी रेट, नॉर्थ इंडिया का लिटरेसी रेट 83% है, जबकि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी है। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया का मोस्ट जीडीपी पर कैपिटा वाला स्टेट है दिल्ली विद $7,800 जीडीपी पर कैपिटा। वहीं मोस्ट लिटरेसी रेट रखने वाला स्टेट है उत्तराखंड, जिसका लिटरेसी रेट है 95% के अराउंड। साउथ इंडिया की बात करते हैं तो साउथ इंडिया का लिटरेसी रेट 88% है, जबकि ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, तेलुगु एंड तमिल है। सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा वाला स्टेट तमिलनाडु है, जिसका जीडीपी पर कैपिटा $3,400 का है। वहीं सबसे अच्छा लिटरेसी रेट केरला स्टेट का है 97.4% का। साउथ इंडिया में सबसे अच्छा फर्टिलिटी रेट कर्नाटका का 1.7 चिल्ड्रन पर वुमेन है। इसके अलावा HDI एंड सेक्स रेशियो के मामले में केरला नंबर 1 पर आता है, जिसका HDI 0.782 है, जबकि सेक्स रेशियो 1121 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। टॉप सिटीज की बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया की टॉप सिटीज में दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा, लुधियाना, गुरुग्राम एंड चंडीगढ़ शामिल है। वहीं साउथ इंडिया की बेस्ट सिटीज में बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, कोयम्बतूर, कोची एंड मैसूर आदि शामिल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही नॉर्थ इंडियन स्टेट्स वर्सेस साउथ इंडियन स्टेट, क्या शानदार कंपैरिजन था। उत्तर भारत का दक्षिण भारत के साथ 10 रियासतें बताई जा रही थी नॉर्थ इंडिया में, जबकि 7 रियासतें बताई जा रही थी साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया की 7 रियासतों की मजमूई आबादी 25 करोड़ बताई जा रही थी, जो भारत की कुल आबादी का 18% है। जबकि दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया की आबादी 45 करोड़ बताई जा रही थी, जो इंडिया की पूरी आबादी का 33% या 1/3 है। सबसे बड़ी रियासत एरिया को लेकर राजस्थान बताई जा रही थी, और इसके साथ साथ आबादी को लेकर नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी रियासत यूपी को बताया जा रहा था, जो अपनी जनसंख्या को लेकर भारत की सबसे बड़ी रियासत है और आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें बड़े मुल्क यानी पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। अपने जीडीपी को लेके नॉर्थ हमें साउथ को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा था, और 1 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकानमी साउथ इंडिया की बताई जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया की इकानमी $964 बिलियन बताई गई। इसके साथ साथ डेवलपमेंट का फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है। साउथ आज तरक्की में नॉर्थ से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, और बेंगलोर और हैदराबाद जैसे आईटी के कैपिटल अब हमें साउथ में ही देखने को मिलते हैं। और HDI को लेके इंडिया की पहले नंबर पर आने वाली रियासत केरला भी हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलती है, जिसका HDI 0.784 है, जो कि इंडिया की 28 रियासतों और 8 यूनियन टेरिटरीज में पहले नंबर पर आता है। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं, विनती करनी है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें, और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। कल्चर के साथ साथ लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई दे रहा था। इंग्लिश और हिंदी नॉर्थ इंडिया में बोली और समझी जाती है, जबकि साउथ में तमिल तेलुगु के साथ इंग्लिश जुबान को बोला जाता है। लिटरेसी रेट पे भी हमें साउथ इंडिया आगे दिखाई दे रहा था। अपने एरिया और आबादी में नॉर्थ इंडिया आगे था, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में HDI में लिटरेसी रेट में
अपनी इकोनॉमी में, जीडीपी पर कैपिटा में और बहुत सी चीज़ों में साउथ इंडिया आगे दिखाई दे रहा था। और साउथ इंडिया बहुत तेज़ी के साथ उभरता हुआ भारत का खित्ता है और दक्षिण भारत का ये इलाका भारत को दुनिया के शानदार मुल्कों में शामिल करवाने में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला जैसी रियासतें हमें साउथ में देखने को मिलती हैं, जबकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही शानदार कंपैरिजन था। और इंडिया का नंबर 1 शहर अकॉर्डिंग टू लिविंग स्टाइल बेंगलोर भी हमें साउथ में ही देखने को मिलता है। अगर नॉर्थ के पास कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली है, तो साउथ के पास आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलोर जैसे शहर हैं। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा शानदार था, लेकिन नॉर्थ को अभी अच्छी खासी डेवलपमेंट की ज़रूरत है और यूपी जैसी रियासत को अभी बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है। जिस तरह वो अपनी आबादी को लेकर पहले नंबर पर है, इसी तरह उसे अपनी इकानमी को लेकर भी और दूसरे मामलात को लेकर भी भारत की बहुत सी रियासतों से आगे निकलना है। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।